स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल टेस्ट। सपोज आप लैब में हो और आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जो कि अननोन है, कलरलेस है, और आपको टीचर ने बोला है कि एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल है, एक बीकर में, तो आप डिफरेंशिएट करो। तो कोई ना कोई केमिकल टेस्ट आप अप्लाई करोगे, तो कौन कौन से केमिकल टेस्ट हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज के टॉपिक में हम केमिकल टेस्ट पढ़ेंगे कि हम अगर हमारे पास टू डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 12 में क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड या फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज का टॉपिक यही है। आज हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि हम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूजिंग केमिकल रिएजेंट या केमिकल टेस्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट टेस्ट है लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट, दिस रिएजेंट is used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol from each other। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास 3 कंटेनर है और 3 के अंदर एक में प्राइमरी अल्कोहल है, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी है, बट हमें नहीं पता कि किस कंटेनर के अंदर, किस बीकर के अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, किस में सेकेंडरी, किस में टर्शरी है। हमें उन तीनों में यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है। तो हम रिएजेंट यूज करेंगे लुकास रिएजेंट, और इस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे, लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो दिस रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड and catalyst ZnCl2 is used. So this mixture is known as, this mixture of HCl and ZnCl2 is known as Lucas reagent. So this reagent is used to differentiate between primary, secondary and 3 degree tertiary alcohol. ठीक है, तो suppose tertiary alcohol COH, यानी जिस कार्बन पर OH अटैच है, अगर वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, then the alcohols are tertiary alcohol. तो this is an example of tertiary alcohol। ये तो tertiary alcohol ये है, इसमें डाला Lucas reagent HCl in presence of ZnCl2। तो जो tertiary alcohol है वो highly reactive है as comparison to secondary and primary with HCl। तो in absence of ZnCl2, tertiary alcohol form RX, यानी क्या फॉर्म करेगा, RX फॉर्म करेगा and give turbidity। तो OH किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, Cl के साथ। तो इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी, इमीडिएट क्लाउडीनेस आएगी, आपको मिल्कीनेस दिखाई देगी। यानी अगर जिस भी कंटेनर में सबसे फास्ट क्लाउडीनेस आएगी, द अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल, यानी इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ RX, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, द अल्कोहल इज टर्शियरी अल्कोहल। अगर अल्कोहल सेकेंडरी है, यानी जिस कार्बन पर OH अटैच्ड है वो सिर्फ डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है एंड अदर बॉन्ड विद हाइड्रोजन, तो दिस टाइप ऑफ अल्कोहल इज सेकेंडरी अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल। अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी है और उसमें आप लुकास रिएजेंट डालोगे व्हिच इज मिक्सचर ऑफ HCl and ZnCl2, turbidity appears, turbidity और cloudiness appears after 5 minutes, appears after 5 minutes। ठीक है, तो आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से डाल के आओगे। मान लो आपको ये 2 रिएजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए, टर्शियरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, और बोला है गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीस 2 अल्कोहल। तो आप हेडिंग डालोगे लुकास रिएजेंट टेस्ट, यहां पे लिखोगे टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल इन ZnCl, मतलब ZnCl2 के एब्सेंस में भी HCl के साथ क्लाउडीनेस फॉर्म करेगा, टर्बिडिटी फॉर्म करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी वो हाईली रिएक्टिव है। अगर तुमने सिर्फ HCl भी डाला है, अगर आप लोग HCl भी डालते हो तो भी टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएट क्लाउडीनेस फॉर्म करेगा, टर्बिडिटी शो करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में जब आप लुकास रिएजेंट का मिक्सचर डालते हो या लुकास रिएजेंट डालते हो तो RX बनेगा बट आफ्टर 5 मिनट,
यानी इसकी जो रिएक्शन है वो स्लो है एज कंपैरिजन टू टर्शियरी अल्कोहल। इफ अल्कोहल इज प्राइमरी, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल इज प्राइमरी, सपोज CH3CH2OH, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में जब लुकास रिएजेंट डालोगे व्हिच इज मिक्सचर ऑफ HCl एंड ZnCl2, तो आपको क्लाउडीनेस नहीं दिखाई देगी। लेकिन आप अब हीट करोगे, यानी HCl ZnCl2 को डालने के बाद अगर आप हीट करते हो, देन ओनली द टर्बिडिटी अपीयर्स। यानी जो प्राइमरी अल्कोहल है लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड लुकास रिएजेंट, तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल में HCl और ZnCl2 डालते हैं और हीट, ये डेल्टा जो है वो हीट का साइन है, जब उसको हम वार्म करेंगे देन ओनली टर्बिडिटी अपीयर्स। तो टर्बिडिटी आप लिख क्या होगे, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर आफ्टर हीटिंग या ओनली ऑन हीटिंग। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट था पहला, लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो यूजिंग लुकास रिएजेंट वी कैन डिफरेंशिएट या वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल even in absence of ZnCl2, only on presence of HCl form cloudiness, turbidity appears immediately. Secondary alcohol in presence of Lucas reagent, जो turbidity है वो after 5 मिनट आएगी, यानी जो RX फॉर्म होंगे वो after 5 मिनट बनेंगे। बट अगर प्राइमरी अल्कोहल है और आप लुकास रिएजेंट डाल रहे हो तो टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस अपीयर्स ओनली ऑन हीटिंग। ठीक है, तो यूजिंग लुकास रिएजेंट टेस्ट हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेकेंड टेस्ट इज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट व्हिच इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। तो हम सेकेंड टेस्ट कर रहे हैं, सेकेंड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। दिस टॉलेंस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो टॉलेंस रिएजेंट है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। यानी अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिफरेंशिएट करना है किसी केमिकल रिएजेंट को यूज करके, तो आप यूज करोगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। तो दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, दिस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट, किसको डिफरेंशिएट करेगा, एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। यानी एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, केमिकल टेस्ट अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करोगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, टॉलेंस रिएजेंट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट solution. टॉलेंस रिएजेंट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो इसकी जो प्रिपरेशन है कि टॉलेंस रिएजेंट को हम लैब में सेल्फ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने बना के डाली हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हो। तो टॉलेंस रिएजेंट इज एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है एंड फॉर्मूला फॉर टॉलेंस रिएजेंट इज Ag silver NH3 whole twice and this OH. So this is Tollens reagent which is alkaline solution of ammonical silver nitrate. And IUPAC अगर इसकी कर रहे हो आप IUPAC नेमिंग करोगे तो डाइअमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और दिस इज एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें अमोनिक स्मेल आती है। इसकी प्रिपरेशन मैंने पहले डाल रखी है, तो ये तो इसकी बेसिक नॉलेज थी। अब हम चलते हैं केमिकल टेस्ट की तरफ। तो हमें पता है कि जो टॉलेंस रिएजेंट है इसे हम यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन।
सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल, दिस इज प्रोपेनल, प्रोपेनल यानी 3 कार्बन एल्डिहाइड, एंड प्रोपेनॉन CH3 C double bond O CH3, propanol which is also known as acetone, common naming is acetone। तो इस तरीके से कोई आपका ऑर्गेनिक पेयर दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेयर, और बोला है कि इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको पता है जो टॉलेंस रिएजेंट है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है कीटोन में, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, जो टॉलेंस रिएजेंट है, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए में विग्रस ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए होती है, जिसकी वजह से ये टॉलेंस रिएजेंट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो आपने क्या लिखा है हेडिंग, पेपर में कैसे डालोगे, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, और सबसे पहले क्या लिखोगे, CH3 CH2 CHO, और इस पे क्या डाल दोगे, यानी इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, यानी इस प्रोपेनल के अंदर आप क्या डालोगे, टॉलेंस रिएजेंट व्हिच इज AgNH3 होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है सिल्वर का, तो दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। तो जैसे ही आप एल्डिहाइड के अंदर टॉलेंस रिएजेंट डालते हो, सभी एल्डिहाइड क्या फॉर्म करेंगे, सिल्वर मिरर, यानी जो टेस्ट ट्यूब की अंदर वाली लाइन है, इनर वॉल है, उस पर क्या फॉर्म हो जाएगा, सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाएगा, यानी आपको सिल्वर शाइनिंग दिखाई देगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्वर। अगर आपको सिल्वर शाइनिंग दिखाई देती है, इट इंडिकेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी एल्डिहाइड। नेक्स्ट आप डालोगे एसीटोन व्हिच इज प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन में टॉलेंस रिएजेंट डालोगे AgNH3 होल ट्वाइस OH। तब ऑब्जर्व करोगे कोई भी सिल्वर मिरर नहीं बना है, नो सिल्वर मिरर फॉर्म, नो सिल्वर मिरर फॉर्म। तो यूजिंग टॉलेंस रिएजेंट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड, जितने भी एल्डिहाइड है, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड है, सभी टाइप के एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करते हैं, सिल्वर मिरर बनाते हैं, ठीक है, बट कीटोन डज नॉट। क्यों? क्योंकि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर सकता है, बट कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। तो दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। थर्ड रिएजेंट हम पढ़ रहे हैं फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फैलिंग सॉल्यूशन, ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है ये 1:1 मिक्सचर होता है। जो फैलिंग सॉल्यूशन है इज द 1:1 मिक्सचर ऑफ फैलिंग A एंड फैलिंग B। फैलिंग A ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू सॉल्यूशन होता है। फैलिंग B जो है वो कलरलेस लिक्विड होती है, कलरलेस लिक्विड। तो दोनों को 1:1 मिक्सचर लोगे, सपोज 5 मिलीलीटर फैलिंग A ले रहे हो तो 5 मिलीलीटर फैलिंग B लोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे, तो डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन आता है जिसे हम फैलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, प्रिपरेशन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग A इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस यानी कॉपर सल्फेट को वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू कलर है। उसके बाद फैलिंग B इज सोडियम and potassium, sodium and potassium salt of tartarate, potassium salt of tartarate। तो जो टार्टरिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस किया सोडियम एंड पोटेशियम के साथ, then the colorless liquid formed is known as sodium and potassium salt of tartarate। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन में तो फैलिंग सॉल्यूशन विल फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, फैलिंग सॉल्यूशन
which have deep blue color, जिसका कलर कैसा होता है डीप ब्लू। तो ये फैलिक सॉल्यूशन है। दिस फैलिक सॉल्यूशन इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दिस फैलिक सॉल्यूशन इज आल्सो यूज्ड टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। यानी जो फैलिक सॉल्यूशन है ये भी हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज कर पाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या बनेगा। तो फैलिक सॉल्यूशन को भी हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। सपोज क्वेश्चन है वही जो भी हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉल ले लेते हैं जिसमें आप टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट भी लगा सकते हो, हैविंग फॉर्मूला CH3 CH2 CHO, दिस इज प्रोपेनॉल। और इसमें हमने क्या डाल दिया, फैलिंग सॉल्यूशन। क्या डालेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन, जिससे हमें कॉपर 2+ आयन मिलेंगे इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव। दिस फैलिंग सॉल्यूशन इज आल्सो एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो ये जो कॉपर 2+ है, इस कॉपर 2+ की वजह से जो फैलिंग सॉल्यूशन का कलर है वो डीप ब्लू कलर है। तो जब आप इसको एल्डिहाइड में डालोगे, एल्डिहाइड में डाल के उसको वार्म करोगे, यानी आपको अराउंड 1 मिलीलीटर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, उसमें आपको फैलिंग सॉल्यूशन डालना है which is 1:1 मिक्सचर ऑफ फैलिंग A एंड फैलिंग B, और आपको उसको वाटर बाथ में वार्म होने के लिए रखना है। इसकी प्रैक्टिकल वीडियोस भी मैंने बना के डाल दी है चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जब आप इसको वार्म करोगे तो जो ब्लू कलर है which is due to presence of Cu2+ turns into reddish brown। ठीक है, तो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। और कैसे पीपीटी आते हैं, रेडिश ब्राउन पीपीटी विल फॉर्म। अगर आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी दिखाई देते हैं, इट इंडिकेट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी एल्डिहाइड, क्योंकि जो फैलिक सॉल्यूशन है वो भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, कीटोन को नहीं कर पाता। तो अब कीटोन के साथ कैसे लिखोगे, CH3 C+O CH3 which is प्रोपेनॉल और एसीटोन। तो इसमें जो आप फैलिंग सॉल्यूशन डालोगे तो नो रेड पीपीटी फॉर्म, नो रेड पीपीटी फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे। तो अभी तक हमने 3 केमिकल टेस्ट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले लुकास रिएजेंट टेस्ट जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है। फिर हमने पढ़ा टॉलरेंस रिएजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन जो कि दोनों ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं और सिल्वर मिरर फॉर्म करते हैं। इसलिए इस टेस्ट को हम टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और फैलिंग सॉल्यूशन में जो ब्लू कलर है फैलिंग सॉल्यूशन का वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में या रेडिश ब्राउन पीपीटी विल फॉर्म। थर्ड टेस्ट पढ़ रहे हैं फोर्थ टेस्ट which is FeCl3 test, ferric chloride test। ferric chloride test, FeCl3 is ferric chloride test जो कि रेडिश ब्राउन कलरेशन का होता है सॉल्यूशन। तो फेरिक क्लोराइड का आप एक सॉल्यूशन बनाओगे, फेरिक क्लोराइड खुद सॉलिड है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके इसका सॉल्यूशन बनाओगे। तो दिस फेरिक क्लोराइड रिएजेंट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट फिनॉल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी ये फिनॉल का स्पेसिफिक टेस्ट है, फिनॉल इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो फिनॉल को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो उसके लिए जो टेस्ट है वो है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, फिनॉल लेंगे, फिनॉल में आप क्या डालोगे, फेरिक क्लोराइड डालोगे, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन डालोगे, FeCl3 सॉल्यूशन, दिस इज फिनॉल। फिनॉल में क्या डालोगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, और आपको वायलेट कलरेशन दिखाई देगी। अगर वायलेट कलरेशन आप फॉर्म हो रखी है तो इट इंडिकेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फिनॉल। ठीक है, मान लो अल्कोहल है आपके पास ROH, अल्कोहल में फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालोगे, नो वायलेट कलरेशन अपीयर्स, नो वायलेट कलरेशन अपीयर्स।
So this test is known as ferric chloride test, which is used to differentiate phenol from other organic compound. तो मान लो क्वेश्चन आ गया कि give a chemical test to differentiate between phenol with other, मान लो benzoic acid है, benzoate कुछ भी दे रखा हो फिनॉल के साथ, तो आप फिनॉल के लिए टेस्ट लिखोगे ferric chloride test. तो जो भी दे रखा होगा फिनॉल, फिनॉल के साथ लिखोगे FeCl3 सॉल्यूशन डाला तो वायलेट कलरेशन अपीयर, उसके साथ जो दूसरा पेयर दे रखा है उसमें लिखोगे ferric chloride सॉल्यूशन, नो वायलेट कलर अपीयर्स. तो ये सिर्फ फिनॉल देते हैं. फिनॉल जो है वो फेरिक क्लोराइड के साथ वायलेट कलरेशन शो करते हैं. तो दिस टेस्ट इज नोन एज FeCl3 टेस्ट. तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आप इतना लिख के आओगे, आपको कंप्लीट 1 मार्क मिलेगा क्योंकि एक पेयर के बीच में डिफरेंशिएशन के लिए 1 मार्क का क्वेश्चन आता है. तो फिनॉल और FeCl3 सॉल्यूशन वायलेट कलरेशन अपीयर्स, इट इंडिकेट फिनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट केमिकल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, which is also known as sodium bicarbonate. So this test या this reagent is used to differentiate carboxylic acid from other organic compound. यानी ये स्पेशल टेस्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का. अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है और आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन बना के इसमें डालोगे तो आपको ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देंगे, यानी CO2 रिलीज होती हुई नजर आएगी, यानी बबल्स फॉर्मेशन होते हुए नजर आएंगे. तो इट इंडिकेट कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट carboxylic acid from other organic compound. ठीक है. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं. तो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है अराउंड 1 ग्राम और इसको वाटर में डिसॉल्व कर लेना है और उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेना है. तो आप अगर अपने सैंपल में डालोगे और आपको एफरवेसेंस दिखाई देते हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस दिखाई देते हैं, तो ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 इंडिकेट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड. सपोज CH3 CH2 COOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. तो जब आप इसमें NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन डालोगे तो आपको CO2 रिलीज की वजह से ब्रिस्क एफरवेसेंस नजर आएंगे, विच इंडिकेट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. सपोज इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ गया इथर आ गया, सपोज CH3OCH3 इस तरीके से गिवन है, मिथॉक्सीमीथेन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो बट अदर देन कार्बोक्सिलिक एसिड. तो अगर उसको आपको डिफरेंशिएट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो आप टेस्ट यूज करोगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट. तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सॉल्यूशन डाला तो लिखोगे नो एफरवेसेंस, कोई एफरवेसेंस नहीं आ रहे, इंडिकेट कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एब्सेंट है. अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस आएंगे तो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज फंक्शनल ग्रुप. नेक्स्ट केमिकल टेस्ट, नेक्स्ट जो केमिकल टेस्ट है वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट. आयोडोफॉर्म टेस्ट तो आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएजेंट है वो है NaOH प्लस I2. आयोडोफॉर्म टेस्ट के जो रिएजेंट है which is NaOH plus I2, इनके रिएक्शन से NaOI will form, which is sodium hypoiodide. Sodium hypoiodide. कई बार पेपर में ना ऐसे आ जाते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, तो उसमें NaOI रख देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट इज NaOI. तो NaOH plus I2 मिक्सचर से ही NaOI plus HI बना है. तो दिस NaOI is sodium hypoiodide. So these are reagent of iodoform test. तो iodoform टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन मिथाइल कीटोन CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप. तो जिन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप और CH3CH
ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड इस रिएजेंट के साथ NH+I2 के साथ येलो पीपीटी फॉर्म करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म. यानी दिस आयोडोफॉर्म टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट these type of functional group from other type of organic compound. यानी जिसमें भी इस दो टाइप की अरेंजमेंट प्रेजेंट है, यानी जनरली मिथाइल कीटोन, ठीक है, जिसमें भी CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, उस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं. ठीक है, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट से ये दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप देंगे. एग्जांपल चूज कर लेते हैं. सपोज CH3, क्वेश्चन आ गया, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेंटेन 2 एंड पेंटेन 3 ऑन. तो पेंटेन 2 ऑन, दिस इज पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, एंड नेक्स्ट इज पेंटेन 3 ऑन. तो आपको पेंटेन 2 ऑन को पेंटेन 3 ऑन से डिफरेंशिएट करना है. दिस इज पेंटेन 3 ऑन. तो ये दो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, तो आप देख रहे हो इसके अंदर ये CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, इसमें ऐसा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, NaOH प्लस I2. तो जो ये वाला कार्बन है, जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, दिस CH3 form iodoform CH3, and this is weak oxidizing agent, जो बचे हुए 4 कार्बन को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में and form CH3 CH2 CH2C double bond O minus Na plus, and also form NaI plus water. तो जो ये CH3, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है केमिकल टेस्ट के अंदर, अगर एग्जाम में केमिकल टेस्ट आता है तो दिस CHI3 is of yellow color PPT. ठीक है, तो CHI3 को हम आयोडोफॉर्म बोलते हैं, तो आयोडोफॉर्म विल फॉर्म which is of yellow color. जब आप इस पेंटेन 3 ऑन के अंदर NaOH प्लस I2 का मिक्सचर डालोगे तो नो येलो पीपीटी अपीयर्स, नो येलो प्रेसिपिटेट अपीयर्स. तो इस तरीके से आप ये केमिकल टेस्ट लिख के आओगे. तो आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो हम CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3CHOH ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं. यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सिर्फ वही NaOH प्लस I2 के साथ येलो पीपीटी फॉर्म करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म, अदर विल नॉट. ठीक है, तो दिस टेस्ट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट. नेक्स्ट चलते हैं. सपोज क्वेश्चन आ जाता है अगर आपका, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड एंड इथेनोइक एसिड. इथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट है ये केमिकल टेस्ट. इन दोनों पेयर के बीच में आपको केमिकल टेस्ट लिखना है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा. क्या मतलब है, मान लो एक बीकर के अंदर फॉर्मिक एसिड है व्हिच इज मिथेनोइक एसिड और एक बीकर में इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है. तो टीचर ने बोला है कि आप यूजिंग कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल टेस्ट, इन दोनों को डिफरेंशिएट करो कि किसमें मिथेनोइक एसिड और किसमें इथेनोइक एसिड है. तो आपने देखा बोथ आर कार्बोक्सिलिक एसिड. तो रिकॉल करो, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट किया था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है तो दोनों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एफरवेसेंस फॉर्म करेंगे. केमिकल टेस्ट हमें वो लिखना होता है जो एक तो पॉजिटिव शो करे और एक नेगेटिव शो करे. तो फॉर्मिक एसिड सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है जो टॉलेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाता है. तो अगर फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड के बीच में केमिकल टेस्ट आता है तो आप टेस्ट करोगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट. टेस्ट इज टॉलेंस रिएजेंट. तो इसमें आप क्या करोगे, फॉर्मिक एसिड व्हिच इज मिथेनोइक एसिड, HCOOH इज मिथेनोइक एसिड. इसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोइक एसिड, आल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड. तो इसमें जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे AgNH3 होल ट्वाइस OH, सिल्वर मिरर विल फॉर्म. सिल्वर मिरर विल फॉर्म. सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, सिल्वर शाइनिंग आएगी फॉर्मिक एसिड के साथ.
बट जब हम इथेनोइक एसिड में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे CH3COH, इसमें जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे Ag NH3 whole twice and this OH, no silver mirror formed, no silver mirror formed, कोई सिल्वर मिरर नहीं बनेगा। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट को हम जनरली यूज करते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट अगर फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड में टेस्ट आ जाता है, या फॉर्मिक एसिड अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आ जाए, फॉर्मिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आता है, तो सिर्फ मिथेनोइक एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट भी पॉजिटिव देता है, यानी वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। इसी वजह से हम फॉर्मिक एसिड को, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को यूज करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट है नेक्स्ट टेस्ट है सपोज give a chemical test to differentiate between benzaldehyde, this is benzaldehyde and acetaldehyde. Question is, give a chemical test to differentiate between benzaldehyde and acetaldehyde. Acetaldehyde is CH3CHO. तो जो benzaldehyde है, benzaldehyde both are aldehyde, तो दोनों टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे, क्योंकि हमें पता है अगर एल्डिहाइड को किसी से डिफरेंशिएट करना है तो हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट यूज करते हैं, तो दोनों ही तो एल्डिहाइड है, दोनों ही टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे। बट जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है शोन बाय ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड बट नॉट बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना है तो आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करोगे। ठीक है, अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड को एलिफेटिक एल्डिहाइड से डिफरेंशिएट करना है तो वी कैन यूज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो आप क्या लिखोगे, एसिटाल्डिहाइड व्हिच इज आल्सो नोन एज इथेनॉल, तो इसमें फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे, तो फेलिंग सॉल्यूशन की वजह से कॉपर 2+ आयन आते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, ब्लू। इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव क्या लिखोगे, रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्म्ड, रेडिश ब्राउन पीपीटी अपीयर्स, इट इंडिकेट ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी एलिफेटिक एल्डिहाइड। जब हम बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी कलर चेंज नहीं करेगा, नो रेड पीपीटी फॉर्म्ड। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन को हम एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में तो करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, हम एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है give a chemical test to differentiate between acetophenone and benzophenone. Aceto what used for 2 carbon, CH3C double bond O group is known as acetophenone for phenyl ring on for ketone. तो ये किस चीज के बीच में डिफरेंशिएशन मांग रहा है, एरोमेटिक कीटोन्स के बीच में। तो बेंजीन COCH3 ग्रुप इज नोन एज एसिटोफिनॉल, वेयर इज बेंजो मतलब बेंजीन, फिन यानी फिनाइल रिंग, तो 2 फिनाइल रिंग है, ऑन यानी कीटोन, तो दोनों फिनाइल रिंग कार्बोनिल ग्रुप से अटैच्ड है, C डबल बॉन्ड हो, तो दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज बेंजोफिनॉल। अब क्वेश्चन है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिटोफिनॉल एंड बेंजोफिनॉल। तो आप देख रहे हो जिसमें भी ये CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है उसमें नहीं है, बोथ आर कीटोन। तो जनरली कीटोन के बीच में दोनों कीटोन दे रखे हो और एक तरफ मिथाइल कीटोन हो तो आप आयोडोफॉर्म को हमेशा ध्यान रखोगे, जहां भी कीटोन्स के बीच में डिफरेंशिएशन आ होगा तो जनरली उसमें जो टेस्ट लगेगा वो लगेगा आयोडोफॉर्म। तो इन एसिटोफिनॉल ग्रुप प्रेजेंट इज CH3C डबल बॉन्ड O जो कि NaOH के साथ येलो पीपीटी फॉर्म करेगा, तो हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे आयोडोफॉर्म। टेस्ट यूजेस आयोडोफॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम लेंगे यहाँ पे एसिटोफिनॉल और एसिटोफिनॉल में डालेंगे NaOH प्लस I2, ठीक है, और आपको CH3 के येलो पीपीटी नजर आएंगे,
येलो पीपीटी फॉर्म। ठीक है, जब आप बेंजोफिनॉल लोगे, बेंजोफिनॉल में जब आप आयोडोफॉर्म डालोगे, बेंजोफिनॉल के अंदर जब आप NaH+I2 डालोगे तो नो येलो पीपीटी फॉर्म, नो येलो पीपीटी फॉर्म। ठीक है, तो एसीटोफिनॉल बेंजोफिनॉल को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो यूजिंग आयोडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि एसीटोफिनॉल में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट, जो कि हमारा मिथाइल कीटोन है, NaOH के मिक्सचर के साथ येलो पीपीटी फॉर्म करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में जो बचे हुए केमिकल टेस्ट है, जैसे अमीन्स के बीच में हम टेस्ट करते हैं, तो हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट जिसको बेंजीन सल्फोनेट क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो कुछ एक और रिएजेंट बच गए हैं जिनकी वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी। तो इस वीडियो को अच्छे से समझना और कमेंट करके लिखना कि अगर आपको कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में टेस्ट चाहिए है या कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो।